आइए बच्चों, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। विषय है हिंदी और कक्षा है 10वीं। ये 80 नंबर का प्रश्न पत्र है और इसमें प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि 32 अंक के हैं, और प्रश्न क्रमांक 6 से 15 2 अंक के हैं, और प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर 19 तक 3-3 अंक के प्रश्न हैं, और 20 और 20 से 23 तक 4-4 अंक के हैं। इस तरह से 80 अंक का यह प्रश्न पत्र है जिसे हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। गिरिजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा हुई है। इसका उत्तर आएगा झांसी में। काव्य के भेद हैं 2। संचारी भावों की संख्या होती है 33। मनु भंडारी का बचपन बीता अजमेर में। हास्य रस का स्थायी भाव है हास ग वाला। भभूत लगाने से लेखक शिव पूजन सहाय बन जाते थे। इसका उत्तर है क बम भोला। पहले प्रश्न में पहला उत्तर है ख, दूसरा है ग, तीसरा है क, चौथा है ख, पांचवा है ग और छठा है क। अगला प्रश्न करेंगे, रिक्त स्थान के पूर्ति कीजिए। पहला है आत्मकथ्य कविता में गुण विद्यमान है। इसमें आएगा ओज। दूसरा है छाया मत छूना पाठ की विधा है कविता। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। राष्ट्रभाषा के रूप में फादर हिंदी को देखना चाहते थे। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। माता का आंचल नामक अंश उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 3, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। अ और ब में 6 जोड़ियां बनानी है हमें। आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद। रस काव्य की आत्मा है। एक कहानी यह भी मनु भंडारी। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश। रामचरितमानस महाकाव्य। माता का आंचल शिव पूजन सहाय। ये हमारी जोड़ियां हैं। इसके जो नंबर है वो 3, 6, फिर खाली 1, 4, 2, खाली 5, ये नंबर डलेंगे ब वाले में। अब है प्रश्न 4, सत्य असत्य लिखिए। पहला है गोपियाँ ऊधो को बड़भागी कह रही है, सत्य। दूसरा, महाकाव्य खंड काव्य से बड़ा होता है, सत्य। तीसरा है फादर ने जिसेट संघ में धर्माचार्य की पढ़ाई की, सत्य। चौथा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन आचार्य विश्वनाथ का है, सत्य। पांचवा है समास के 3 भेद होते हैं, असत्य। छठा है तारकेश्वर ही भोलेनाथ थे, सत्य। तो सिर्फ 5वां गलत है, असत्य है, बाकी सभी सत्य है। प्रश्न 5, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 है, पाठ्य पुस्तक में संग्रहित सूरदास के पद सूरसागर के किस प्रसंग से लिए गए हैं? तो इसका उत्तर आएगा भ्रमर गीत। पाठ्य पुस्तक में संग्रहित सूरदास के पद सूरसागर के भ्रमर गीत से प्रसंग से लिए गए हैं। दूसरा प्रश्न है, वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा है? वन के वैभव में शोभा और सौंदर्य कूट कूट कर भरा है। प्रश्न 3, वीर रस का स्थायी भाव लिखिए। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। चौथा है, माँ की उपमा किससे की गई है? माँ की उपमा भगवान से की गई है। प्रश्न 5, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। छठा है, नाक किसका घोतक होती है? नाक मान सम्मान का घोतक होती है। 7वां है, जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है? तो इसका उत्तर है मौजूदा सरकारी व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। अब हम करेंगे प्रश्न 6, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? मृग तृष्णा का अर्थ है आँखों का भ्रम। जब कोई वस्तु वास्तव में हो न लेकिन उसके होने का भ्रम हो तो उसे हम मृग तृष्णा कहेंगे। और इसका कविता में इस प्रकार प्रयोग किया गया है कि हम प्रभुता के लिए, प्रभु के लिए उनकी खोज में भटकते रहते हैं और हमें वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। जैसे हिरण, उसके खुद की नाभि में कस्तूरी होती है और वो जंगल जंगल उसकी खोज में भटकता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य भी भगवान की खोज में भटकता है जबकि भगवान उसके अंदर है। इसका एक और अथवा वाला प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है?
जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? इसका उत्तर हम लिखेंगे फागुन प्रकृति के मुस्कुराने की ऋतु है। इसमें धरती नव यौवन पाकर निखर जाती है। न जाड़े की ठिठुरन होती है, न गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, न ही वर्षा होती है। ये बसंत ऋतु ऐसी होती है, बहुत ही खूबसूरत होती है। सभी पेड़ों पर खूब सारे फूल होते हैं, जैसा लगता है प्रकृति ने श्रृंगार किया है। पतझड़ के बाद पेड़ पौधों पे नए नए पत्ते आते हैं और फूल भी बहुत होते हैं। यह मन को मोह लेते हैं और इससे हमारे मन में प्रसन्नता का संचार होता है। पक्षी भी उल्लास में डूबे होते हैं और बहुत ही सुगंधित और पावन वायु चलती है और बहुत ही मादक वातावरण होता है और सुहाना मौसम होता है इस मौसम में। इसलिए फागुन अन्य ऋतुओं से अलग है, भिन्न है। प्रश्न 7 है, भक्ति काल की 2 विशेषताएं बताइए। भक्ति काल में भगवान की भक्ति के आधार पर काव्य की रचना की गई थी और उसी की प्रधानता रही। और दूसरा लिखेंगे हम कि इस ईश्वर के सगुण और निर्गुण रूपों की भक्ति को 2 भागों में भक्ति धारा को विभाजित किया गया और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कवि थे। इसमें भाव पक्ष और कला पक्ष का बहुत ही सुंदर समन्वय किया गया। प्रयोगवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखो, इसी का अथवा वाला प्रश्न है। तो प्रयोगवाद में वैज्ञानिक युग का बोध और नए जो थे तथ्य उनका चित्रण किया गया, नए मूल्यों का चित्रण किया गया। और दूसरा लिखेंगे हम अति बौद्धिकता एवं नग्न यथार्थवाद का भी चित्रण किया गया है। प्रश्न 8 है, महाकवि सूरदास के काव्य की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। सूरदास जी की काव्यगत विशेषताएं इस प्रकार है। उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। कृष्ण प्रेम और माधुर्य की प्रतिमूर्ति हैं सूरदास जी और वे सर्वश्रेष्ठ गीतकार भी थे। उन्होंने भक्ति काव्य व संगीत में बिल्कुल, उनके संगीत में ऐसा लगता है कि वह एक पावन तीर्थ के समान है। सूरदास जी साहित्य गगन के सूर्य तो नहीं थे पर बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कवि थे जी और बहुत अच्छे गीतकार भी थे। प्रश्न 8वें का अथवा है, जयशंकर प्रसाद के काव्य की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। जयशंकर प्रसाद सरल, उदार व स्पष्ट साहसी वक्ता हैं और ये छायावादी कवि है और इन्हीं की कविताओं में राष्ट्रीय चेतना की झलक देखने को मिलती है। प्रश्न 9, गीतिका छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। गीतिका छंद एक मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में 14 तथा 12 की यति पर 26 मात्राएं होती है। अंत में लघु और गुरु होता है। इसका उदाहरण है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। इसी का अथवा वाला प्रश्न है, हरि गीतिका छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यह एक सममात्रिक छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 तथा 12 के विराम से 28 मात्राएं होती है और अंत में लघु गुरु होता है। इसका उदाहरण है, मुख से न होकर चित्त से देशानुरागी हो सदा, हे सब स्वदेशी बंधु उनके दुख भागी हो सदा। ये है हरि गीतिका छंद का उदाहरण और बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, हम कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। अब प्रश्न है 10, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। काव्य में जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, देखो दो दो मेघ बरसते फिर भी मैं प्यासी। प्रश्न 10 का अथवा वाला प्रश्न है, अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। काव्य में जहाँ पर अप्रयुक्त कथन के द्वारा प्रयुक्त का बोध होता है वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी पार। उदाहरण है, माली काल है और कलियाँ युवक है और फूले फूले वृद्धजन है और यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न 11, फादर बुल्के को लेखक ने मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर के हृदय में मानव के प्रति करुणा की असीम भावना विद्यमान थी और वे बहुत ही प्रेमी थे। उनके मन में अपने हर एक प्रियजन के लिए ममता और करुणा का भाव था, अपनापन था। वे लोगों को अपने आशीषों से हमेशा भर देते थे। उनकी आँखों में
एक चमक थी जिसमें वात्सल्य तैरता रहता था और प्रत्येक व्यक्ति के दुख में उन्हें सांत्वना देते थे, ढांढस बंधाते। प्रश्न 11 का अथवा वाला प्रश्न है, मनु भंडारी के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया था? इसका उत्तर है, लेखिका के पिता का मानना था कि रसोई में काम करने से लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है। वे पकाने खाने तक सीमित रह जाती है और अपनी प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाती, न ही कोई विशिष्ट कार्य कर पाती है और विशिष्ट बन पाती है। इस प्रकार प्रतिभा को भट्टी में झोंकने वाली जगह होने के कारण उनके पिता रसोई घर को भटियार खाना कहते थे। प्रश्न 12, कहानी और उपन्यास में दो अंतर लिखिए। कहानी और उपन्यास के अंतर इस प्रकार है, कहानी लघु आकार की होती है और उपन्यास बड़े आकार का होता है। कहानी में जीवन के किसी एक अंश का चित्रण होता है और उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। कहानी में पात्र कम होते हैं, उपन्यास में पात्र अधिक होते हैं। और इसके उदाहरण हम लिखेंगे। बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है और गोदान उनका उपन्यास है। अगला प्रश्न है इसका अथवा वाला, नाटक और एकांकी में दो अंतर लिखिए। एकांकी में एक अंक होता है और नाटक में एक से अधिक अंक होते हैं। और एकांकी में कम पात्र होते हैं और नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। और एकांकी की कथा वस्तु छोटी होती है क्योंकि इसमें जीवन का एक ही अंक लेते हैं, और नाटक में कथा वस्तु बड़ी होती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे दृश्य होते हैं और कई अंक होते हैं। और इसका उदाहरण है चंद्रगुप्त। और एकांकी का उदाहरण है एक घूंट, बहू की विदा, दीपदान, जो कि रामकुमार वर्मा द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है प्रश्न 13, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साहित्य की भाषा शैली लिखिए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की भाषा अत्यंत सरल, सहज एवं लोक भाषा थी। वे अपनी असाधारण जो कृतियाँ होती थी वह साधारण व सामान्य हिंदी भाषा में लिखते थे, जो कि जनमानस को आसानी से समझ आ सकती थी और बड़ी ही कुशलता से वे उनकी अभिव्यक्ति करते थे। इसी का अगला प्रश्न है, मनु भंडारी के साहित्य की भाषा शैली लिखिए। मनु भंडारी के साहित्य में भाषा और शिल्प सादगी देखने को मिलती है। कथानक के भावों के अनुरूप उन्होंने तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों का अच्छे से प्रयोग किया है। अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं भी उनके रचना में देखने को मिलती है। बच्चों, अभी हमने प्रश्न 1 से प्रश्न 13 तक हल कर लिए हैं। अब अगले वीडियो में आपको प्रश्न 14 से लेकर अंतिम प्रश्न 23 तक हल करके बता दूंगी मैं। जब तक इसे देखिए आप और याद करिए। धन्यवाद।